हेलो एवरीवन, दिस इज उमेश हियर एंड आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स की तरफ से अभी लास्ट 2 और 3 डेज में देखें तो काफ़ी टैक्स पेयर एसएससीज को नोटिसेस आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं एसएमएस के थ्रू। तो वो बेसिकली मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, आने का रीज़न क्या है। अगर आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया और ये मैसेज आपको आया है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद ये भी बात करेंगे कि ये मैसेज आया और आपने इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स नहीं किया तो आप पे क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं। तो तमाम इन्हीं सारी चीज़ों का डिस्कशन अपने इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहें ताकि ऐसा मैसेज किन्हीं को भी आया है तो उनको क्या करना एक्चुअली पता चल जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग देखें ये मैसेज है क्या और आया हुआ है तो ये क्यों आया हुआ है, तो सबसे पहले मैसेज रीड करते हैं। तो अटेंशन मिस्टर एक्स टैक्स पेयर पैन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन विद अस the income tax department it appears that you are required to file your ITR for AY 2022-23 but you have not filed yet। बेसिकली वो सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू मुझे ऐसा लगता है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए था और अभी तक आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, सिंपली ये बोले हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्लीज़ फाइल योर आईटीआर और सबमिट ऑनलाइन रिस्पॉन्स अंडर ई कंपेन टैब ऑन कंप्लायंस पोर्टल। उसके बाद ये बोलना ये चाह रहे हैं कि आपने अगर अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आप अपना आईटीआर फाइल कर दीजिए या फिर ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए अपना रिस्पॉन्स इनकम टैक्स लॉगिन में घुस करके। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं कि वो जो ऑनलाइन रिस्पॉन्स सबमिट करना है, वो जो नोटिस आया है उसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे इनकम टैक्स में। तो सबसे पहले आपको सिंपली incometax.gov.in में जा करके आपको लॉगिन कर लेना है पैन नंबर और पासवर्ड डाल करके। उसके बाद आपको जाना है पेंडिंग एक्शन में, जो राइट हैंड साइड में आपको दिखता रहेगा। उसके नीचे अगर आप देखें तो उस पर अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा एक कंप्लायंस पोर्टल। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है ई कंपेन फॉर AY 2021-22 ऑनवर्ड्स। इस पे क्लिक करेंगे तो अगर वहाँ आप देखें तो वहाँ पे एक ऑनलाइन रिस्पॉन्स सबमिट करने का मैसेज मतलब एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके नीचे आएगा कि आपको एक फीडबैक भी मांगेगा AIS से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है क्योंकि आप पे रिटर्न फाइलिंग का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है, तो आप सिंपली वहाँ पे जाके रिस्पॉन्स सबमिट कर दीजिए या फिर आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। और इसके बाद अगर आपने अपना रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया हुआ है तो आप इस मैसेज को सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ भी नहीं किया तब भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं लोगों को, टैक्स पेयर्स को, ये असेसमेंट ईयर 2022-23 से रिलेटेड आ रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर 2021-22 जो अभी मार्च 2022 में जो अपना फिनेंशियल ईयर खत्म हुआ उससे रिलेटेड ये मैसेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें तो इनकम टैक्स जैसा कि आपको पता है कि फुल्ली पैन बेस्ड होता है, यानी कि पैन से शुरू पैन पे खत्म। तो पैन से रिलेटेड आपका कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है तो इसका इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास चला जाता है। तो उसके बेसिस पे इनकम टैक्स को ऐसा लगता है कि आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया इस मैसेज के तहत। ठीक है, और ये एक लॉजिकल व्यू भी है। तो आपको अगर ये मैसेज आया है और आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको देखना है कि आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर तो नहीं है। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हो जाते हैं और अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए था। तो इनकम टैक्स का एक सेक्शन है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 जो कि ड्यू डेट से रिलेटेड बात करती है और उसमें ये बोला जाता है कि अगर आप एक नॉन ऑडिट केस है, आपका अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुआ, लाइक सैलरी एम्प्लॉई या फिर जिनका टर्नओवर छोटे मोटे कारोबारी हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, तो उनका जो डेट था आईटीआर फाइलिंग करने का और उनका वो था 31 जुलाई 2022 फॉर असेसमेंट ईयर 2020-23 के लिए। ठीक है, 22-23 के लिए। और जो ऑडिट केस था उनका जो ड्यू डेट था आईटीआर फाइलिंग करने का वो 31 अक्टूबर 2022 था। ठीक है, अगर इस डेट तक भी आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपके पास स्टिल एक अपॉर्चुनिटी है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 जिसको बिलेटेड रिटर्न भी बोलते हैं। उसमें ये बोला जाता है कि इनकम टैक्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आपने अपना ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया और आप लायबल थे रिटर्न फाइल करने के लिए तो आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं लेट फीस जमा करके इनकम टैक्स में। ठीक है,
तो जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो लास्ट डेट है और रिवाइज रिटर्न फाइल करने का, रिवाइज रिटर्न आपने अगर कोई अपना ITR फाइल किया है और उसको रिवाइज करना है, कुछ करेक्शन वगैरह करना है, तो उसका रिवाइज रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हैं। और बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न का जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022 है, यानी कि कुछ ही दिन रह गए हैं। इस डेट के अंदर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना है बिलेटेडली, ठीक है, या फिर रिवाइज कर लेना अगर आपको रिवाइज करना है तो, ठीक है। तो ये जो डेट है, इस डेट के अंदर अगर आपने अपना ITR फाइल नहीं किया है और आपको ये मैसेज आया हुआ है तो आप ज़रूर अपना ITR फाइल कर ले, अगर आप पे ITR फाइलिंग का प्रोविज़न एप्लीकेबल रहता है तो। अगर आपको ये मैसेज आया, आप ITR फाइलिंग करने के लिए लायबल थे, अगर आपने अपना ITR फाइल नहीं किया तो इसमें कंसिक्वेंस, बड़ा ही कंसिक्वेंस आपको फेस करना पड़ सकता है। और ये कंसिक्वेंस ये होगा, चूँकि इनकम टैक्स को टैक्स मिलना चाहिए था, चूँकि आप ITR फाइल करने के लिए लायबल थे और आपका टैक्सेबल जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा था, या फिर आपको पेनल्टी वगैरह पेमेंट करना था और आपने नहीं पे किया, तो वो तो आपसे पैसा पाएंगे, तो वो पैसा पाएंगे तो वो तो उनके पास राइट है ना कि आपको नोटिस वगैरह भेज सकें। तो जब भी वो नोटिस भेजेंगे तो अगर आपसे कुछ टैक्स बनता है उनको, अगर टैक्स पेबल है आपका कुछ, तो इनकम टैक्स को जब भी नोटिस आएंगे तो उसमें आपको लेट फीस पेनल्टी वगैरह भी ऐड हो सकते हैं। तो वो ह्यूज बर्डन से अच्छा है कि आप समय पे ही अपना ITR फाइल कर दें, ठीक। तो ये वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आया है तो आप इसको सीरियसली लीजिए। अगर आपने अपना ITR ऑलरेडी फाइल कर दिया है तो आप इसको सिंपली इग्नोर मार सकते हैं। अगर आपने फाइल नहीं किया है तो ये जो नोटिस है, ये जो मैसेज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और ये ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।